नमस्ते। आज हम बात करेंगे व्याकरण विधि की इस सीरीज में कारक और विभक्ति को लेकर के। होता क्या है कारक और विभक्ति? आप सभी जानते हैं कि कारक और विभक्ति बहुत अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। कारक होता क्या है? कारक होता है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियां करोति इति कारकम। इस प्रकार से भी बहुत सारे आपको वाक्य मिल जाते हैं। मतलब क्या है इसका? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब ये कारक होता क्या है भाई? तो इसमें बहुत सारे प्रकार देखे गए। कौन कौन सा? तो क्रियां करोति निवर्तयति कारकम, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। इस प्रकार से माना जाता है। आगे हम देखते हैं। तो आगे आप इस बात को देखेंगे कि जब आप एक ही सूत्र एक वाक्य है, एक ही वाक्य है, क्या है? नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। हे बालकः, हे बालका, हे बालक, हे आप लोग जैसे संबोधन के हिसाब से प्रयोग हुआ। नृपस्य, नृप मतलब षष्ठी, पुत्रः कर्ता, ययाति, नृपस्य पुत्रः ययाति, नृप का जो पुत्र हैं ययाति, राजा का पुत्र ययाति, स्वभवने अपने भवन में सप्तमी, कोशात् पंचमी, हस्तेन तृतीया, याचकेभ्यः चतुर्थी, धनम द्वितीया, ददाति क्रिया। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या है? आगे देखिए, वही आपको बताया गया। ययाति प्रथमा विभक्ति, धनम द्वितीया विभक्ति, हस्तेन तृतीया, फिर इस प्रकार से आप सब कहा गया। आगे देखिए क्या है यहाँ, जो नृपस्य पुत्रः ययाति, नृपस्य जो पुत्र है ना, इसका ददाति के साथ में कोई संबंध नहीं है। नृपस्य का ददाति के साथ में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसमें संबंधवाचक हो गया। सीधे संबंध, क्रिया के साथ में सीधा संबंध न होने के कारण से यहाँ पर संबंध, मतलब इसीलिए इसको कारक नहीं माना, षष्ठी को कारक नहीं। और हे बालक, इसका भी कोई संबंध नहीं है क्रिया के साथ में सीधा संबंध, इसीलिए कारक कितना होता है? 6 होता है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक है। अब कर्ता क्या होता है? तो क्रियाजनकत्वम, या आप ये कह ले कर्ता क्या होता है? तो स्वतंत्रः कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया को करने वाला कौन है? गिरीश, इसीलिए कर्ता कौन हो गया? स्वतंत्र कर्ता। कर्म क्या होता है? कर्म होता है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, मतलब क्रिया के संपादन में कर्ता को सर्वाधिक अभीष्ट जो होता है उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, तो ये जो पुस्तक है, पढ़ने क्रिया को संपादन करने में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक जो है ये सर्वाधिक अभीष्ट है, इसीलिए वहाँ कर्म कारक हो गया। करण, करण मतलब होता है साधकतमम करणम, साधकतमम करणम ऐसा कहते हैं। अब साधकतमम करणम क्या है? तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक के रूप में उसे हम करण कहते हैं। गौरी जलेन मुखम प्रक्षालित, मुख प्रक्षालित करती है। मुख प्रक्षालन में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? जल, तो जलेना क्रिया हो गया। उसके बाद में हम आते हैं संप्रदान। उसके बाद में संप्रदान, संप्रदान का सूत्र क्या है? संप्रदान का सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम, मतलब जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। जैसे वागीशा मित्राय लेखनीम ददाति, ये जो लेखनी दी जा रही है, किसको दी जा रही है? मित्र को दी जा रही है। तो उसी प्रकार से माता बालकाय फलम आनेति, उनके लिए ला रही है। तो वहाँ पर जिसके लिए कुछ दिया जा रहा है या जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, फल ला रही है, ये जो फल लाने वाला कार्य है ये किसके लिए हो रहा है? बालक के लिए हो रहा है, तो इसीलिए बालक की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान कारक कहते हैं। आगे देखिए, ध्रुवम वाय अपादानम, अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जो पत्ते हैं वो कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से, तो इसीलिए वृक्षात् यह अपादान हो जाएगा। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, आधारः अधिकरणम, जहाँ क्या है? क्रिया का आधार, उसी को हम अधिकरण कहते हैं। क्या मतलब? मुनिः आसने तिष्ठति, मुनिः आसने तिष्ठति, अहम आसने उपविशामि,
इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस वाक्य में तिष्ठति जो क्रिया है इसका आधार क्या है, आसन है, अतः आसने अधिकरण। संबोधन और संबोधन, यहाँ पर एक व्यक्ति अथवा दूसरे वस्तु जो होते हैं, इन दोनों के वस्तु में संबंध प्रकट हो, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो इसीलिए षष्ठी शेषे और संबोधने च ऐसा सूत्र मिलता है। तो ये जो 7-8 सूत्र मैंने अभी आपको बताया, ये 7-8 सूत्र अवश्य आपको स्मरण होने चाहिए। पहला प्रथमा विभक्ति का क्या है, स्वतंत्र कर्ता। दूसरा कर्तव्योपयुक्तम कर्म, फिर साधकतमम करणम, फिर कर्मणा यमि प्रीति ससंप्रदानम, फिर कर्मणा यमि प्रीति ससंप्रदानम हो गया। उसके बाद में ध्रुवम उपाय अपादानम, फिर षष्ठी शेषे, सप्तमी आधारो अधिकरणम और संबोधने च। यह आपको स्मरण रहना चाहिए। अब देखिए, रामस्य पुत्रः कुशः आगच्छति, यहाँ पर जो राम है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, कुश के साथ में सीधा संबंध है, अतः रामस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मोहनस्य पुस्तकम सीता, इसका मोहन का, फिर उसके बाद जिसे बुलाया जाए पुकार में, तो हे बालक कोलाहल मा कुरु, यहाँ पर बालक को संबोधित किया जा रहा है। क्रिया के साथ में बालक संबंध न रखने के कारण वहाँ पर संबंध तथा संबोधन को क्रिया संस्कृत में कारक नहीं मानते। आगे देखते हैं विभक्ति के बारे में। विभक्ति क्या होता है, शब्द में लगने वाली विभक्ति 7 होती है। कौन कौन सी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये तीनों वचन में अलग अलग होते हैं, तो तीनों वचन में प्रत्यय भी लगते हैं। ये 21 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन सा, सुप प्रत्यय, इनको सुप नाम से जाना जाता है। सुबंध तो सुप प्रत्यय, तो सु ओजस, अम ओषस, टाभ्याम भेष, गेभ्याम भेष, घसीभ्याम भेष, घस ओसाम, गीस ओ सुप। इस प्रकार से 21 प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय को लग जाने से शब्द का जो पद होता है यह अलग हो जाता है और उसे सुबंध कहलाते हैं, जो मैंने आपको बताया भी। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं। कैसे कैसे, एक तो कारक विभक्ति के रूप में, फिर उसके बाद में उपपद विभक्ति के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति के रूप में मतलब जैसे अगर ऐसा है तो ये होगा, और उपपदी मतलब अगर ये शब्द हैं तो ही यहाँ पर परिवर्तन होंगे, इस प्रकार से कहा जाता है। देखिए क्या होता क्या, तो क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्द में कारक, अन्य पदों के आधार पर ध्यान देने वाली बात है। कारक और उपपद में अंतर क्या होता है, पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं, और कारक के आधार पर मतलब संज्ञादि शब्दों के आधार पर शब्दों में लगने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, हम कारक विभक्ति कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रथमा विभक्ति के बारे में। प्रथमा विभक्ति क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होता है स्वतंत्रः कर्ता, जो आप जानते ही हैं। उसके बाद में ये जो कर्तृवाच्य में कर्ता में तथा कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, ये आपको पता है। आगे देखिए, और भाववाचक में भी जो कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा मतलब कि जो कर्म होता है, या फिर आप ये कह लीजिए जो भाववाच्य में यहाँ पर जो क्रिया होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, इसीलिए कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, मोहनः जलम पिबति, यहाँ दूध पीने की जो क्रिया है मोहन, उसमें प्रथमा विभक्ति हो गया। रामः पुस्तकम पठति, राम जो है वो पुस्तक है। सोहनेन ग्रंथः पठते, यहाँ पर कर्मवाच्य, इसीलिए कर्म की प्रधानता होकर के जिस पद का प्रधानता हो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या है कि कहा गया है कि प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रतिभा, प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या है सूत्र इसका, इसका अर्थ क्या है, किसी शब्द में अर्थ, लिंग और परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मोहनः पुरुषः लघु लता, मोहनः किसी का अर्थ, किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए हमने प्रयोग किया क्या, अर्थ मतलब कि मोहन, उसके अंदर पुरुषः, लिंग मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो पुरुषः, वहाँ पर भी लघु, ये इसका परिमाण है, ये लघु है या उच्च मतलब कि कृषक है, या फिर यह स्थूल है, सूक्ष्म है, लघुता, लघु, लता, लता मतलब स्त्रीलिंग में भी, सब इन इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। वयम इमः कालिदासः इति नाम्ना जानीमः, इति के पद के भी प्रयोग में हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपका यह वीडियो पूर्ण हुआ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, द संस्कृत मेंटोर।